हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सलीम अहमद। सलीम साहब, ये वैन का क्या है, पर्पस क्या है और किस तरह से अब तक इस्तेमाल हुई है? बेसिकली हो गया आपको? शहर के अंदर जो डेंस इलाके हैं और स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और उसके बाद में जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे किसी की मौत हो जाती है तो बड़ी तकलीफ उन लोगों को उठानी पड़ती है, सामान जुटाना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को आसान करने के लिए ये गुस्ल वैन का कॉन्सेप्ट आया है। ये ऑलरेडी हैदराबाद, अहमदाबाद और इंदौर ऐसे 3 जगह पे यहाँ पे चलती है। और ये पूना में ये पहली है या इससे महाराष्ट्र पहले? के अंदर ये पहली बार हुआ है। पुणे सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम ये वैन बनी है। महाराष्ट्र में ये पहली बार? जी जी सही साहब, क्या लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है कितना काम का है और इससे लोगों की जरूरत क्या पूरी हो सकती है? ये इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है, ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि आज हर भागा सा दौड़ा दौड़ा सा जीने का अंदाज भूल चुका है। और वो लोग जो जिनके पेरेंट्स यहाँ अकेले रहते हैं और बाहर वो रहते हैं, या ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सेम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा तादाद में नहीं रहते। अगर कहीं मेरे साथ कई एक्सपीरियंस हो गए, दादी माँ की इंतकाल हो गया, कोई 4 लोग नहीं मिल पाए उस सोसाइटी में, तो उनके लिए तो एक तोहफा है, एक नेमत है ये इस तरह की। तो ये अभी कंसेप्ट पूरी तरह से आम नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी कोशिश है और मुझे लगता है ये वक्त की ज़रूरत आप इसको समझ सकते हैं। वक्त की जरूरत है। ये एक वैन है, जब हम फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, पहुंचते हैं, तो पहला काम आप लोग क्या करते हैं वहां पे पहुंच के? पहले फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म में सब डिटेल्स भरी जाती है। जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है हम वो फिल करके ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो पूरा हम यहाँ से ही रेडी करके जाते हैं। जो मैयत के घर वाले हैं उनको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे यहाँ से सब प्रोवाइड किया जाता है उनको। मैयत के सामान से लेके, गुस्ल के सामान से लेके, जब मैयत अंदर आती है तो 1 घंटे में नहला के हम मैयत को रेडी करके बाहर देते हैं और उनको बाहर मैयत के घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। ये कि ये जहन दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और क्या इसके पीछे मतलब कहीं आप इसको इंस्पायर हुए, देखा, या फिर आपके जहन की उपज है ये? जी नहीं, मेरे जहन की कोई उपज नहीं है ये, मैं इंस्पायर ही हुई कई चीज़ों से। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जब भी हम किसी मैयत में जाते थे तो हमने देखा है, खास करके ख़वातीनों के, औरतों के, कि पर्दे पकड़ो, ये करो, कुछ नहाने का इंतज़ाम नहीं, कहीं टेंट नहीं, कुछ नहीं, कहीं और जगह भी नहीं होती थी। और कोविड के दौरान तो हमने ऐसे देखा कि नहलाया भी नहीं जा रहा था, और जहाँ नहलाया जा रहा था सोसाइटीज़ में नहलाने नहीं दे रहे थे। बहुत सी बॉडीज़ वहाँ पे मना हो रहा था, तो कोई किचन में नहला रहा है, कोई बालकनी में नहला रहा है, तो ऐसी होती है। और बेसिक जैसे कि हमारी कम्युनिटी में ये जो आखिरी गुस्ल है, ये हमारी सफ़र की पहली शुरुआत है। इसलिए हमने जब मैंने देखा ऐसी एक गुस्ल वैन, तो मुझे आया कि नहीं, हमें भी ये काम करना चाहिए, सोसाइटी को ये करके देना चाहिए। इसलिए हमने पहल की और आज हमारी ये वैन है। और इन सब लोगों की मदद से, और मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, इन सब के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती थी, इन सब की मदद से आज हम यहाँ खड़े हैं। अच्छी पहल है और मेरे ख्याल से ये पूना में पहली बार ये कोशिश की जा रही है और देखना है कितना इसका असर होता है, कितना फायदा पहुंचता है लोगों को, ये देखना है। मैं शाहिद खान को